हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ ट्रिपल जिप शोल्डर बैग। और आज के बैग में पॉकेट्स ज़्यादा हैं, बैग भी बहुत बड़ा है और बहुत यूज़फुल बैग है। और ये टोटल शोल्डर बैग है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बैग बहुत अच्छा बनने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए 16 बाई 14 इंच का 2 पीस क्विल्टेड, 1 पीस प्लेन। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये हमारा 2 पीस क्विल्टेड है इस तरह से। और 1 पीस जो प्लेन मैंने बताया, तो जब हम इसमें बैक साइड में एक जिप देंगे तो उसको पूरा कवर करने के लिए हमने सेम कलर का पीस लिया है। तो 2 पीस क्विल्टेड 1 पीस प्लेन ये चाहिए हमें। फिर 8 बाई 16 के 2 पीस क्विल्टेड चाहिए होंगे। ये हमारे 2 पीस हैं 8 बाई 16 के, ये 8 ये 16 2 पीस। फिर हमें चाहिए 8 बाई 14 के 2 पीस, ये है 8 बाई 14 के 2 पीस। इसके बाद है 4 बाई 16 के 2 पीस क्विल्टेड 2 पीस प्लेन, वो ये है सेम कपड़े का ही प्लेन पीस लिया है और इस तरह से। और ये क्विल्टेड पीस लिया है, तो ये इसके साथ ही काम आएगा, इसलिए इसके साथ रख देते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है 12 बाई 10 का 1 पीस, जो इस तरह से है। ये हमारा 12 बाई 10 का पीस है। ये देखिए 10 है, ये 12 है, 12 बाई 10। और एक पीस ये हो गया। फिर है 10 बाई 8 पीस और 6 बाई 8 पीस। तो यहाँ पर जो 10 बाई 8 1 पीस है, 6 बाई 8 पीस है, मैंने उसको इस तरह से कुछ तैयार करके रखा है, जो हमारा इस 12 बाई 10 में पॉकेट बनेगा। और ये हमारा यहाँ पर जिप लगेगी। अभी मैं बताऊंगी कि जिप कैसे लगाना है। फिर इसके बाद हमें चाहिए 8 बाई 7 के 2 पीस। 8 बाई 7 के 2 पीस जो क्विल्टेड है, उसमें एक साइड में यहाँ पर पाइपिंग लगेगी। ये हमारा 8 रहेगा, ये हमारा 7 रहेगा। और इस तरह से एक इसमें भी जो दूसरा पीस है 8 बाई 7 का, उसमें इस तरह से पॉकेट लगेगी। ये 8 रहेगा, ये 7 रहेगा। फिर इसके बाद मैंने लिखा है जिप 35 इंच। तो जिप हमारी 35 इंच की एक रहेगी, उसमें 2 रनर लगेंगे। ये मैंने अभी बनाया नहीं, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक 18 इंच की जिप लगेगी, जो इस तरह से है, जो हमारा ये 12 बाई 10 इंच का पीस है उसमें लगेगी। बाकी 13 इंच की 2 पीस जो मैंने बताया, वो जो भी मैंने 2 पीस इसमें आपको बताए हैं, इसमें लगेगी। एक इसमें लगेगी और एक इसमें लगेगी। 13 इंच वाली एक इसमें लगेगी और एक इसमें लगेगी। सब पॉकेट में ही लगेगा। और एक 15 इंच की और एक 9 इंच की। जो 9 इंच की पॉकेट है वो बैक, जो मैंने आपको 16 बाई 14 का जो पीस बताया था, उसमें बैक साइड में 9 इंच की लगेगी और एक 15 इंच की लगेगी, जो इसमें मैंने इस्तेमाल की है। और इसके बाद तो टोटल रनर हमारे 12 हो जाएंगे। थोड़ी सी पाइपिंग चाहिए होगी, जो रेड कलर की होगी बैग के मैचिंग के हिसाब से। फिर हमारे पास डी लूप होंगे 4 पीस। डी लूप इस तरह से 4 पीस होंगे। ये मैंने इसको तैयार करके रखा है। ये देखिए बीच में डी लूप है, मेटल के हैं, हैवी हैं। और इसके बाद हमें चाहिए 6 फैब्रिक लूप, 4 फैब्रिक लूप्स, जो इसी डी लूप में डाले गए हैं। और इसकी जो पूरी जो लंबाई है, ये 6 इंच की है। ये मोड़ने पर अंदर, इसको डबल करने पर ये 3 इंच आ गया है। इसके बाद हमें कुछ कपड़ा प्लेन मैचिंग का जो प्रिंट है वो चाहिए, और कुछ क्विल्टेड पीस चाहिए, जो हमारे पॉकेट वगैरह जोड़ने के काम आएगा। इस तरह से ये कुछ प्लेन कपड़ा है और कुछ क्विल्टेड कपड़ा है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सामान की लिस्ट लंबी है, लेकिन बैग बहुत सरल है।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये था इसका सामान मेजरमेंट के साथ। चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा 16 बाई 14 इंच के जो पीस हैं, तो 16 ऐसे रहेगा, 14 लंबाई में इधर आएगा और 16 जो है बॉटम की तरफ आएगा। तो इसमें पहले हम बैक साइड में, मैंने तो बना लिया है क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको और भी बैग्स में बता चुकी हूँ, तो खाली बैग का पैटर्न आज दूसरा होगा, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो बैक साइड में ये 9 इंच की जिप लगा करके तैयार कर लें और इसमें पूरा प्लेन पीस लगा दें, क्योंकि अगर हम केवल इतनी दूर में अगर हम पीस लगाते हैं, पॉकेट बनाते हैं, तो एक तो हमारा इतना कपड़ा छूट जाएगा और दूसरे इसमें सिलाई भी दिखाई देगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसको पूरा कवर कर दें, तो एक हमको बड़ी पॉकेट अंदर, जिप छोटी होगी लेकिन पॉकेट हमारी काफ़ी बड़ी पूरी अंदर मिल जाएगी। तो इसको तैयार करना है, इस तरह से तैयार करके रख लें। फिर इसके बाद हम आते हैं, जो हमारा ये पीस है 10 बाई 12 का, इसमें हमें अभी ये जो हम पॉकेट हमने आपको दिखाई ये तैयार करके, तो ये कैसे तैयार करना है इससे मैं बताऊंगी। अब इसमें हम लेंगे पहले, ये 4 इंच का कपड़ा है, इसको मैंने डबल करके यहाँ पे सिलाई कर दी है और इधर ये सिलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ अपने आप कंप्लीट है। अब इसके साथ हम इसकी जिप लेंगे और ये जिप जो है हमारी, मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये जिप हमारी है 17 इंच की, थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है। अब इसको पहले हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के लिए जो यहाँ पर हमने इसको कपड़ा पलट के सिल के इसको डबल किया है 4 इंच के कपड़े को, इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से करके, जिधर सिलाई है उधर ही जिप रख करके इसको जोड़ना है। अब इसको हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं। इसमें अब हम रबर डाल देंगे। इस बैग में अंदर मैं कोई पॉकेट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसकी जो साइड का जो बॉर्डर है वो 8 इंच का है और अपने आप में ये इसमें काफ़ी स्पेस है और बाहर जितनी भी पॉकेट है बाहर हैं, और ये ज़्यादातर सफ़र वगैरह में ले जाने के काम आता है, या शॉपिंग के लिए भी आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो मैंने जो अभी लिस्ट में बताया आपको कि कुछ क्विल्टेड पीस और कुछ प्लेन पीस कपड़े के चाहिए होंगे, तो वो जो प्लेन पीस है हमारा वो इस तरह से काम आएगा, और जो क्विल्टेड पीस है जब ये जिप और ये प्लेन पीस लग जाएगा तो उसमें हमको यहाँ पर इस तरह से इसका बॉर्डर देने के काम आएगा। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं। ये थोड़ा जो इसकी जितनी भी चौड़ाई आई है इसको, ये जो क्विल्टेड पीस है ये थोड़ा हम बढ़ा कर ही लेंगे और इसको एक साइड से जोड़ देंगे।
इसमें फिनिशिंग दे देंगे इधर से। इसी तरह से जितनी भी पॉकेट हैं वो सब तैयार करनी होंगी सेम प्रोसीजर में। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करके मैंने लिया था, जो जहाँ से जोड़ किया था वो तो मैंने जिप में लगा दिया। अब ये जो फोल्ड वाला कपड़ा था, अब इधर ये पीस बढ़ा हुआ है, इसको हम इसके बराबर ही यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे उसी के एकदम बराबर। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसको बराबर से मोड़ देंगे। अब जितना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम काट देंगे ताकि अंदर ज़्यादा मोटा ना होने पाए और ख़राब ना लगे। ये हमने एक्स्ट्रा पीस काट दिया। ये हमारी पॉकेट तैयार होगी। अब हम जहाँ से ये हमने जोड़ लगाया था यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। ये हमारा सेंटर हो गया। ये सेंटर आ गया। अब हमारा जो ये पीस है इसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो इसमें ये जो सेंटर जो जिप वाला हिस्सा है, जिप को इस पर रखेंगे क्विल्टेड पीस पर इस तरह से, और जो इसका सेंटर है सेंटर से सेंटर मिला के इसको हम जोड़ देंगे। पहले सेंटर से जोड़ना शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड सेंटर से लेते हुए जोड़ देंगे। यहाँ पर जितना बढ़ रहा है उसको हम काट देंगे। अब इधर से हम सेंटर वाला जो हमारा छूटा हुआ था इसको जोड़ देंगे। जिप को पहले हम दूसरे साइड कर देंगे ताकि सिलने में हमें आसानी हो जाए। और ये जो 10 बाई 12 का हिस्सा था मैंने एक साइड में इसको हल्का सा गोल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप गोल पॉकेट रखना चाहें या चौकोर रखना चाहें, रेक्टेंगुलर रखना चाहें। और इसको भी हम यहाँ पर ना काट देंगे। अब ये हमारा जुड़ गया है। अब इसको सीधा रखते हुए, ओहो ये छूट गया यहाँ पे, अब इसको सीधा रखते हुए ये जो हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, बड़े पीस की तरफ, ऐसे मोड़ते हुए इसको ऊपर से फिनिशिंग देंगे, पीछे से नहीं।
रनर को पीछे कर देंगे। ये हमारी एक बड़ी पॉकेट तैयार। इसी प्रोसीजर में सारी पॉकेट तैयार करनी है और सब पॉकेट तैयार हो जाने के बाद इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम छोटी पॉकेट जोड़ेंगे। इसी प्रोसीजर में पहले पॉकेट बनाएंगे और जो मैं जोड़ने बताने जा रही हूँ किस तरह से जोड़ना है, उसी प्रोसीजर में ये जुड़ेगी। और अब इसके साथ जब ये पॉकेट हमारी तैयार हो गई है तो अब इसको हम जोड़ेंगे। तो सब जितने भी पॉकेट के जो बीच के जो कपड़े हैं, जो जिप लगाई है, उसको छोड़ दीजिए। तो जितना ये जो बीच का हिस्सा लिया था, 12 इंच वाला लिया था, पहले उसका सेंटर निकाला, फिर इसका सेंटर निकाला, फिर इसका सेंटर, और तीनों सेंटर मिला करके हमें यहाँ पे रखना है। सबसे पहले छोटी पॉकेट जुड़ेगी मिडिल वाली पॉकेट में, फिर मिडिल पॉकेट जुड़ेगी बड़ी पॉकेट में। ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपने पहले मिडिल जोड़ दी तो आप फिर ये फ्रंट वाली नहीं जोड़ पाएंगे। इसको इस तरह से रखना है और जितना ये फोल्ड कपड़ा है, ये जो जिप वाला हिस्सा है, इसको पूरा अंदर कर दीजिए पूरा। और ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे तीनों पीस का, और इस पर हम चॉक से निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से चॉक से निशान लगा लीजिए। बहुत आसान तरीका है, इससे आपको सिलने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये निशान लग गया है। अब ये जो हमारी पॉकेट है मिडिल वाली, पहले हमने छोटी जोड़ी, फिर अब ये जो मिडिल पॉकेट है इसमें भी हमने ये किनारा सिल दिया है जैसे इसमें सिला था, जो क्विल्टेड पीस है। अब इसको बस हमें इस चौक वाली लाइन पे रख के सिल देना है। अब यहाँ पे हमको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, यहाँ पर ये क्विल्टेड पीस हमने अंदर मोड़ दिया था जैसे मैंने इसमें बताया, सेम प्रोसीजर में। और अब इसको हम यहाँ रख करके सिल देंगे। तो यहाँ पर पहले आप पिन लगा दें, या इसका जो सेंटर है, ये सेंटर से सेंटर इसका भी मिला लें। ऊपर के सेंटर से जोड़ेंगे तो ज़्यादा सफाई के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर आ गया। इसमें मैंने सेंटर निकाला हुआ है यहाँ पर। अब ये दोनों सेंटर हम यहाँ रखेंगे और मशीन चला देंगे। वहाँ पर फोल्ड कपड़ा होगा तो मशीन चलाने में, सिलने में ज़्यादा आसान होगा और सफाई भी आएगी। तो सेंटर से शुरू करेंगे और पूरी पट्टी को अच्छे से बराबर से, जो चौक है, चौक से निशान लगाया है, उस पर हम मशीन चलाएंगे सफाई के साथ। जहाँ पर गोल घुमाव आता है वहाँ पर आप हल्की सी मशीन उठा करके कपड़े को सेट कर लें, उसके बाद सिलें। जो इधर से हमारा, ये देखिए इधर मैंने सिल दिया तो यहाँ पर ये पूरा बराबर आ गया है नीचे से। अब इसी तरह से ये जो सेंटर का हिस्सा था, यहाँ से हम उल्टी तरफ से मशीन चलाएंगे।
ये हमारा पॉकेट जुड़ गया है। एक साइड से थोड़ा बड़ा है, इसको मैं काट देती हूँ। ये हमारी पूरी पॉकेट बराबर आ गई। अब अभी हमने यहाँ पे सिंगल सिलाई दी थी, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये डबल मशीन चली है, तो यहाँ पर हम एक चाप की दूरी दे करके, एक उंगली के बराबर की दूरी दे करके दूसरी मशीन चला देंगे, जिससे कि पॉकेट हमारी पूरी मजबूत हो जाएगी। ये हमारी 3 पॉकेट तैयार होती है कुछ इस तरह से। अब इसको एक साइज में बराबर में आए, ये कैसे बनेगा, ये अब मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए इस तरह से देखते हैं कि जो ये हमारा 12/10 का हिस्सा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है, तो इसमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हमारा 10 है, तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पर हमें यहाँ पे निशान लगाना होगा इस तरह से। ठीक इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पीस है, बताती हूँ मैं अभी। दूसरा पीस है हमारा, सॉरी, दूसरा पीस है 10/8 का। ये हमारा जो 10/8 का है, इसमें भी हमें यहाँ पर 3 इंच पे सब तीनों जितने भी पीस हैं 6/8, ये यहाँ पर ये 3 इंच में 3 इंच का जो मार्जिन है, ये सब में रखना है। तीनों पीस में जो हमारी आगे की पॉकेट है, इसमें सब में ये जो पीस है हमारे, इसमें यहाँ पर ऊपर की साइड से 3 इंच का मार्जिन रखना है। 3 इंच का इसमें, 3 इंच का इसमें, 3 इंच का इसमें। ये जो 6 है, ये यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर ये ऊपर से 3 आएगा, बाकी छोड़ देंगे, ऊपर से 3 आएगा, बाकी छोड़ देंगे, इस तरह से। और उसके बाद जिप लगानी है, उसके बाद ये क्विल्टेड पीस लगा करके इसको पूरा कवर कर देना है, और इस तरह से पॉकेट जोड़ देनी है। तो इस तरह से ये देखने में एकदम बराबर पॉकेट आएगी, ऐसे रखा रहेगा, तो ये जो दूरी है आपको ये एकदम बराबर दिखाई देगी इस तरह से। अब इसके बाद हम अगला काम है हमारा, इसको फ्रंट पीस में जोड़ना। अब हम फ्रंट पीस लेंगे, इसका पहले सेंटर निकालेंगे 16 इंच के एरिया में, इस तरह से मोड़ेंगे। ये हमारा 16 इंच का एरिया है, और दूसरी तरफ दोनों साइड में हमें निकालना होगा, दोनों 16 इंच पर। ये हमारा सेंटर आ गया। अब ये सेंटर आ गया, सेम प्रोसीजर, पॉकेट का सेंटर हमारा यहाँ पर है, पॉकेट को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये जो अंदर बॉर्डर जा रहा है जिप के साथ, इसको यहाँ पे फोल्ड करना है, ये पहले से फोल्ड करके मैंने जोड़ी दिया था, और इसको भी हम अंदर इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कई परतें हो जाएंगी, यहाँ पर बहुत संभाल के मशीन आपको चलानी होगी। अब इसको हम रखते हैं सेंटर पे, पूरे बैग का जो आगे 3 पाउच हैं उनका सेंटर मिलाते हुए सबको एक साथ रखेंगे।
इस तरह से। और इसको भी जो हमने जिप लगाई थी, बॉर्डर लगाया था उसका, उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर भी हम चारों तरफ चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये मोड़ दिया हमने। अब ये हमारा ये देखिए सेंटर है। इस तरह से इसे हमें पूरा निशान लगा देना है। फिर उसी प्रोसीजर में ये जो हमने मोड़ के सिला था, इसको यहाँ से मिलाते हुए पूरा इस तरह से सिलना है और सेंटर से जोड़ना है। मेन चीज है इसकी सेंटर से जोड़ना, ताकि पॉकेट एकदम सीधी लगे। ये हमारा इसमें सेंटर पे निशान है, इसको यहाँ से अब हम जोड़ेंगे। इसको हम पूरा जोड़ जाएंगे। जो चौक का निशान है उसी पर पूरा हमें इसको जोड़ना है। अब दूसरे साइड का भी जोड़ देते हैं। इसमें भी एक उंगली के बराबर या एक चाप के बराबर कह लें डबल सिलाई चलेगी। इस तरह से इस तरह सिलाई डबल देने से इसमें फिनिशिंग भी आती है और मजबूती भी आती है। अब हमें इसको यहाँ पे सारी पॉकेट को जोड़ देना है। इसको जो मेन कपड़े से जो हमने जिप वाला हिस्सा जोड़ा था उसको अंदर फोल्ड करना है, जिससे हमने नाप करके चौक का निशान लगाया था। ये सारे पीस उसी तरह से रख करके अब हमें इस पे मशीन चलानी है।
और नीचे ध्यान रखना है कि तीनों पर्त जुड़ जाए, कोई भी पर्त छूटने ना पाए। इस तरह से इसकी सारी परतें जोड़ देनी है। एक ये आगे, एक ये आगे। ये प्लेट्स की तरह यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। ये हमारा अभी 3 पाउच इस तरह से लग चुका है। अब इसमें अगला काम है हमारा, ये फ्रंट और ये बैक हमारा तैयार हो चुका है। इसमें जिप लगानी है 9 इंच की, जो सिलने के बाद 8 इंच की आएगी, और इसमें पूरा कवर करना है। सिलाई बीच में इसलिए नहीं देनी है क्योंकि इसमें जो चेक्स हमने काटे हैं या जो बर्फी काटी है वो खराब ना दिखाई दे और पता भी ना चले कि पॉकेट अंदर जोड़ी गई है और कैसे जोड़ी गई है। तो अभी हमारे ये 2 पीस तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये बेल्ट। ये जो बेल्ट मैंने बनाई है, अब 3 पॉकेट हमारा बैग बन रहा है, तो उसके लिए मजबूत बेल्ट भी चाहिए क्योंकि हम उसमें सामान डालेंगे और सेम होना भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि प्लेन कपड़ा लिया है और इस तरह की बेल्ट ली है। ये जो रेडीमेड बेल्ट आती है, तो अगर मैचिंग नहीं है तो आप कपड़ा चढ़ा लें, अगर आपके पास मैचिंग है तो कपड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास तो मैचिंग नहीं था, लेकिन मुझे मजबूत चाहिए था। ये दोनों आइडिया मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए। तो मैंने कवर चढ़ा के इसको एक जैसा कर लिया है क्योंकि ये बेल्टें मजबूत होती हैं। और यहाँ पर क्योंकि डी लूप उस साइज में नहीं था, तो डी लूप के साइज से बेल्ट लेकर के उस पर कपड़ा चढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें सारी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि बैग हमारा काफ़ी हैवी बन रहा है, क्योंकि 8 इंच की तो उसकी साइड वॉल है और उसी तरह से उसमें सामान भी भरा जाएगा। 3 पॉकेट बाहर हैं, 2 पॉकेट साइड में हैं, तो इतनी सारी पॉकेट के साथ जब सामान उसमें भरा जाएगा तो बेल्ट भी मजबूत चाहिए होती है। तो अब हम ये जो बेल्ट था मैंने कैसे बनाया ये मैंने आपको बताया, और सेम प्रोसीजर में ये पॉकेट है। अब इसको हम जोड़ेंगे, जो पहले मैंने पॉकेट बताई थी आपको, उसी तरह से ये भी पॉकेट है। अब इसको हम जो हमारा 8x14 इंच का जो पीस है उसमें हम ये वाली पॉकेट लगाएंगे। और इस पॉकेट को लगाने के लिए जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने सिला नहीं है। सिला इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हमारा बैग के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पर बस सिंपल ऐसे रख करके और ऐसे सिल देना है। यहाँ से जितनी ये हमारी जिप आ रही है उसके बराबर से हमें यहाँ पे इसको सिलाई दे देनी है। तो बस इसको ऐसे हम पहले जोड़ेंगे, अभी बॉटम नहीं जोड़ेंगे, उसको भी मैं बताती हूँ क्यों नहीं जोड़ा है। और इसको हम सिंपल ऐसे रख के यहाँ पर ये ऐसे आएगा, और जो इसका जिप है इसको अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको जोड़ना है। ये हमारे साइड में आएगी, बैक के साइड वॉल में ये पॉकेट आएगी। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे, इसको बढ़ा के ही इसीलिए लिया गया है।
अब इसको यहाँ पर हम हल्की सी प्लेट देते हुए, क्योंकि ये हमारा बढ़ गया है इस कपड़े की वजह से और जिप की वजह से, ये पूरा 8 इंच का था बीच का मेन पार्ट, और यहाँ पर चाहे 1 प्लेट दे दीजिए चाहे 2 प्लेट दे दीजिए, और इसको यहाँ पर बीच में इस तरह से इसको एडजस्ट करके इसमें प्लेट डालते हुए इसको बस नीचे बॉटम इसका बंद कर देना है। ये हमारे साइड वॉल की एक पॉकेट तैयार हो गई इस तरह से। अब दूसरा 8x14 का जो पीस है हमारा, उसमें एक पॉकेट बनेगी, लेकिन एक तरफ इसमें पाइपिंग लगेगी। इसमें मैं बॉटल रखने का नहीं बना रही हूँ, ये केवल सिंपल रहेगी। ये आप चाहे बॉटल रखें चाहे कुछ भी आपको जो सामान रखना है वो उस पर्पज से इसको तैयार कर रही हूँ। तो पहले जो 8 इंच वाला एरिया था पहले हम उसको जोड़ेंगे। अब जो 7 इंच का एरिया है उसको जोड़ देंगे। अब ये हमारे 8x14 के दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम एक 16x8 का पीस लेंगे और इसको जोड़ देंगे, जो हमारा बॉटम तैयार हो जाएगा। डबल सिलाई करनी है। और ये जो बैग है ये पूरे 2 मीटर कपड़े में तैयार हुआ है। 2 मीटर कपड़ा इसमें लगा है, और लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा बढ़ा के लीजिए हमेशा, क्योंकि जब प्रिंट किया जाता है तो जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो फोम अंदर की तरफ उसको खींचता है, तो इसलिए और फिनिशिंग के लिए भी थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप बराबर कपड़ा आपने लिया और नीचे वो लाइनिंग का कपड़ा कहीं अंदर खिसक गया तो फोम दिखाई देने लगी, तो इसलिए लाइनिंग का कपड़ा हमेशा बढ़ा कर काटना है। और ये जो कपड़ा मैंने आज इस्तेमाल किया है ये वाला, ये प्योर सिंथेटिक है। और आपको बता दूं ये शर्ट पीस है, ये मार्केट में मुझे अच्छा लगा, बैग के हिसाब से जो मैं बैग आज बनाना चाह रही थी उसके हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। और आप भी ले सकते हैं, इस तरह से सिंथेटिक कपड़ा लीजिए, इसमें शाइनिंग भी आएगी फिनिशिंग भी आएगी। तो प्योर सिंथेटिक है, इसमें कोई कॉटन मिक्स या ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर पॉलिस्टर कह लीजिए सिंथेटिक कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। और ये जो हमने 8x14 और 8x16 जोड़ा है इसमें भी हम यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि भारी बैग है तो इसको डबल मशीन चलाना जरूरी है। ध्यान रहे पॉकेट की तरफ से लगाना है, पॉकेट का खुला हिस्सा 14 इंच का इधर आएगा इस तरह से, ये 16 आएगा, और दूसरा बॉटम की तरफ जो 16 इंच वाला एरिया है इसमें भी ये बॉटम, ये 14 इंच का जो पीस है पॉकेट वाला, ये दोनों बॉटम जुड़ेंगे। इसमें भी हम डबल मशीन चला देते हैं। अब ये हमारा जो बैक का 3 साइड है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमारा जिप लगेगा और सामान रखने का हिस्सा होगा एकदम टॉप का।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये 8/16 है पूरा, और इस 8 इंच के एरिया में यहाँ पर ये 2 इंच पर निशान है एक साइड से, और दूसरे साइड से भी 2 इंच का निशान है, और इधर से भी 2 इंच का निशान है। ये 3 साइड 2 इंच का निशान लगा करके पहले इसको कंप्लीट कर लें। फिर यहाँ से जो ये जो कोना आ रहा है, यहाँ से 2 इंच को निशान लगाएं इस तरह से, और इधर भी। फिर ये जो है इसको ऊपर जाते हुए हल्का सा कर्व देते हैं इस तरह से। ये ब्लू निशान आप देख रहे होंगे। अब ये जो कर्व आया है और ये जो पूरी लाइनिंग आई है, अब इसको हम कट करेंगे। पहले मशीन चला लेते हैं, क्योंकि लंबी क्विल्टिंग है तो 2 मशीनें चलाइए, जिसके बीच में से कैंची चलाई जाए तो हमारी क्विल्टिंग खुले नहीं। अब इसको हम काट लेते हैं, बहुत संभाल के काटेंगे। इधर से भी और इधर से। अब ये जो पीस है हमें इसके बीच में हमें जिप लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें जिप लगाते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, और कट जाने के बाद कपड़ा खिंचाव लेता है, इसलिए बहुत संभाल के जो खास तौर पे जो हमारा ये पीस है जो कट करके हमने निकाला है, इसको कहीं खींचना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत आराम से सिलना होगा। अब ये जिप हमारी जो 35 मैंने बताई थी, ये थोड़ी बढ़ी हुई है, और बढ़ा के मैं हर चीज़ लेती हूँ, क्योंकि गोलाई को एकदम से सही नाप माना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप नाप सकते हैं तो नापिए और काट के बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बढ़ा के लेती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर गोलाई पर फिनिशिंग देंगे, इसके बाद इसको हम सीधी तरफ से ही डबल मशीन चला कर फिनिशिंग दे देंगे।
इसको हम इसमें जोड़ेंगे और बहुत हमें सावधानी के साथ इसको जोड़ने की ज़रूरत है। तो सावधानी के लिए इससे अच्छा है कि इसको हम ज़िप निकाल देते हैं और सफाई से ज़िप जुड़ जाए, इसके लिए एक तरफ की जो ज़िप है हमारी उसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और इसको हम इस पर रख करके सिल देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर गोलाई से कटा है तो कपड़ा खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग आएगी नहीं। एक बार मशीन चल गई गोलाई पे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया है। अभी इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत हुई है इसमें, जबकि बराबर से कपड़ा कटा है, कुछ है। हमारी ज़िप में काफ़ी अंतर आ गया है, ये देखिए अलग से करने पे थोड़ा सा अंतर आ गया। अब हम इसको खोलेंगे, वापस उसमें ज़िप लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाएं, बताएं। तो अगर मैं बारीकियां नहीं बताऊंगी तो आप फंस सकते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी दिक्कत में पड़ें। तो इसको हम सावधानी से उधेड़ेंगे और अब हम उस फ्लैप के साथ लगाएंगे इसको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और मेरा बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताती ही इस पर्पज़ से हूँ कि आप कुछ सीखें, अच्छा करें। तो मैं गलत नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉर्नर पे बहुत संभाल के उधेड़ना है, कपड़ा खींचने ना पाए। इसको खींच के उधेड़ा भी नहीं जा सकता, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और ये हमारा कॉर्नर तक हम इसको उधेड़ते हैं। अब इसमें हम इसके साथ जिप लगा करके इसको चेक करते हैं। इस तरह से जिप लगाएंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो कुछ तो बिजनेस तौर पे जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर आ रही है इस पीस में। अब यहाँ पे ये कपड़ा खिंच गया था, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। अब इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से। अब ये ताकि हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो लोग इस काम को सीख करके बिजनेस के रूप में चल रहे हैं,
तो उनको जो अभियान की शुरुआत है उनके लिए मुझे बारीकी से बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब इसको हम छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ रनर डालते हैं। इधर ये पड़ा हुआ है, इधर डालना है ताकि हम इधर भी देख सकें, चेक कर सकें। ये हमारा आ गया इस तरह से। ये अब देखिए यहाँ पर अब ये हमारा बैठ जाएगा। अब इसको हमें इस तरह से जोड़ना होगा। इसका भी हम सेंटर निकाल ही लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। सेंटर से सेंटर जोड़ के सिल देंगे तो ये बैठ जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर जो कपड़ा बढ़ जाता है उसी से दिक्कत होती है। एक पार्ट छोटा आता है, एक पार्ट बड़ा आता है। तो आप लोग भी कभी इस तरह की परेशानी में पड़े तो यही इसका एक उपाय है, इसको इस तरह से जोड़ा जाए। सेंटर से सेंटर रखना है और इसको जोड़ देना है। सेम इसी तरह से अब इधर से भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा तरफ का भी जुड़ गया और ये काम कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब ये हमारा इस तरह से जुड़ गया। अब ये थोड़ा सा खींच जाने की वजह से यहाँ पे हल्की सी प्लेट आई है और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें फिनिशिंग देनी है चारों तरफ से। ये हमारा ऊपर का भी कंप्लीट हो गया है।
और इसको अब हम हमारा ये वाला पीस था इसमें इसको जोड़ देंगे। जो 3 साइड की हमने दीवार तैयार की थी इसको भी हम जोड़ देंगे। और इसमें भी हम डबल मशीन चलाएंगे। और इसको भी हम इस तरह से डबल सिल देंगे। ये हमारा सब सामान अभी तैयार हो गया है। अब इसको फाइनली जोड़ना कैसे है मैं आपको अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगी। नमस्कार।